देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को जो कुछ भी हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज से कम नहीं था। दरअसल पवई के आर्य स्टूडियो में 17 बच्चों, एक बुजुर्ग नागरिक और एक आम शख्स को रोहित आर्या ने बंधक बना लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जब बच्चों को छुड़ाने के लिए बिल्डिंग में घुसी तो तभी रोहित आर्या ने अपने पास मौजूद एयरगन से गोलियां चलाई और उनकी उसके बाद पुलिस अधिकारियों को उसे नियंत्रित करने के लिए उस पर गोलियां चलानी पड़ी। गोली लगने की वजह से रोहित घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। जेजे अस्पताल में रोहित का पोस्टमार्टम हुआ। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल बाघमारे की गोली लगी और रोहित की मौत हो गई। अब इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी। मुंबई में शुरू हुआ हॉस्टेज ड्रामा कुछ घंटों में अपहरणकर्ता की मौत पर जाकर खत्म हो गया था। इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम में किसी थ्रिलर मूवी की तरह हर पल नए ट्विस्ट आते रहे। दरअसल पवई इलाके में आर्य स्टूडियो नाम की एक जगह है जहां पर एक्टिंग क्लासेस चलती है। यही रोहित आर्या नाम का व्यक्ति भी काम करता था। उसने करीब 100 से ज्यादा बच्चों को एक वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर बुलाया था। उसने करीब 17 बच्चों को बंधक बना लिया और बाकियों को जाने दिया। बंधक बनाए गए इन बच्चों को उसने खिड़की की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया और धमकी दी कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो वह कुछ भी कर सकता है। वहीं बच्चों को बचाने के लिए कमांडोज की टीम बाथरूम के रास्ते स्टूडियो में दाखिल हुई। इस दौरान रोहित की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई और इसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में रोहित को गोली लग गई। हालांकि इस गोली से रोहित उस वक्त तक मरा नहीं था बल्कि घायल हुआ था। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना में शामिल रोहित को लेकर कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई है जिससे केस को उलझाना शुरू कर दिया है। बच्चों को बंधक बनाने वाले जिस व्यक्ति को पुलिस की गोली लगी वो महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से नाराज बताया गया। दीपक केसरकर के कार्यकाल में उसने शिक्षा विभाग से जुड़े एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। रोहित का दावा था कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने उसकी सराहना करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और 2 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ना पैसा मिला ना नाम। इसी को लेकर रोहित आर्या ने कई बार विरोध प्रदर्शन और धरने किए। एक बार तो उसने लगभग 1 महीने तक अनशन किया था। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री केसरकर ने उसे भरोसा दिया था कि उसकी मांगे मानी जाएगी, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी महाजन ने जांच का हवाला देकर भुगतान रोक दिया। अपने एक पुराने बयान में रोहित ने कहा था कि अगर मैं जान दी तो दीपक केसरकर, उसके निजी सचिव मंगेश शिंदे, तत्कालीन शिक्षा आयुक्त सूरज मंडरे, तुषार महाजन और समीर सावंत जिम्मेदार होंगे। रोहित का कहना था कि उसे न सिर्फ सिस्टम से नाराजगी है बल्कि उसकी मेहनत और सोच को पूरी तरह से छीन लिया गया। यही अपमान और आर्थिक अन्याय शायद उसे उस हद तक ले गया जहां उसने मुंबई में बच्चों को बंधक बनाकर अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने रोहित के आरोपों को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि रोहित आर्या की ओर से दी गई खर्च की जानकारी अस्पष्ट और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। सरकार का कहना है कि आर्या की प्रस्तावित परियोजनाओं में तकनीकी स्पष्टता की कमी थी और जरूरी दस्तावेज भी ठीक से उपलब्ध नहीं कराए गए थे। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार आर्या की मीडिया कंपनी अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने लेट्स चेंज प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छता मॉनिटर पहल शुरू की थी। इससे सरकार ने 27 सितंबर 2022 को जारी एक सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर के माध्यम से मंजूरी दी थी। इसके बाद 30 जून 2023 को अगला प्रस्ताव भी मंजूर किया गया और इस अभियान के पहले चरण के लिए 9,90,000 रुपए जारी किए गए थे। आपको बता दें कि माझी साला सुंदर साला अभियान के तहत स्वच्छता मॉनिटर के दूसरे चरण को लागू करने के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि आर्या की ओर से दी गई खर्च की जानकारी और परियोजना मानकों में स्पष्टता नहीं थी और रकम बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई थी। सरकारी दस्तावेज में कहा गया था कि विज्ञापन प्रबंधन, गलत तकनीकी सहायता और लेट्स चेंज फिल्म के ऑनलाइन वितरण पर खर्च जैसे तत्व स्पष्ट और बढ़े चढ़े पाए गए। मूल्यांकन मानकों, संचालन दिशा निर्देशों या न्यूनतम मानकों के अनुपालन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
इस तकनीकी अनियमितताओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टता न होने के कारण स्वच्छता मॉनिटर पहल के दूसरे चरण को लागू नहीं किया गया। लिहाजा साल 2024-25 में आर्या ने एक बार फिर राज्य के सभी स्कूलों में स्वच्छता मॉनिटर पहल को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी और इसके लिए 2 करोड़ 41 लाख रुपए की खर्च की मांग की। लेकिन प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने पाया कि आर्या की कंपनी ने बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के निजी वेबसाइट स्वच्छता मॉनिटरिंग.इन के माध्यम से स्कूलों से पंजीकरण शुल्क लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते सरकार ने शिक्षा आयुक्त को कार्यवाही के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2024 को निर्देश जारी किए और पुणे के शिक्षा आयुक्त को कई कदम उठाने को कहा, जैसे कि अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क की ओर से वसूली की गई फीस वापस लेकर सरकारी खाते में जमा की जाए, कंपनी से लिखित आश्वासन लिया जाए कि वह किसी भी स्कूल से भागीदारी के लिए शुल्क नहीं लेगी। प्रस्ताव को दोबारा सिर्फ तभी प्रस्तुत किया जाए जब ये सभी शर्तें पूरी हो जाएं। अधिकारियों ने बताया कि आर्या जरूरी जानकारी देने में असफल रहा, इसीलिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।